मैं समझता हूँ ये भारत का भी सौभाग्य है कि भारत के पास ऐसे प्रधानमंत्री जी हैं जो वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति को ही अपने जीवन का आधार मानते हैं। वो जहाँ जाते हैं सबको अपना परिवार मानते हैं और यही संस्कार है अपनी भारतीय संस्कृति का। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि उनके इस दिव्य मंदिर के उद्घाटन अवसर पर होने से मुझे तो लगता है कि उनकी वजह से ही ये संभव हो सका है कि ये मंदिर बन रहा है, पहली बात। दूसरी बात, ये मुस्लिम जगत में बन रहा है जहां लगता था कि मंदिर की बात भी सोचना बहुत दूर है, बनना तो बहुत दूर की है, अब तो उद्घाटन हो रहा है। वो भी इतना सुंदर, इतना दिव्य, इतना भव्य बन रहा है जो अपने आप में पूरे इस्लामिक जगत के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक नायाब उदाहरण है। क्यों? इसलिए क्योंकि सनातन संस्कृति जो है वो सबको गले लगाती है, वो सबके लिए है। उसमें एक प्यारी सी बात है, लिखा है वर्शिप योर ओन एंड रिस्पेक्ट ऑल। अपनी अपनी पूजा करो लेकिन इज्जत सबकी करो। तो इस भाव से जब आप आगे बढ़ते हैं और उस विचार को आप आगे लेकर बढ़ते हैं कि सब हमारा परिवार है, हम सबके हैं, तो फिर कहीं भी कोई अवरोध नहीं होता, कहीं रुकावट नहीं होती है। और उसी का प्रतीक है आबू धाबी में बनने वाला ये दिव्य और भव्य मंदिर जो 27 एकड़ में फैला हुआ है। आप सोचिए तो सही। और ये आने वाले समय में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बनेगा, मॉडल बनेगा और फिर बाकी देशों में भी इसी तरह से इसके रास्ते खुलेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ चैनल तो बहुत हैं लेकिन मंदिर हमारे लिए केवल एक मंदिर नहीं है बल्कि टेम्पल इज ए रिले स्टेशन ऑफ पीस, लव एंड हार्मनी। उसी का संदेश ये मंदिर पूरे विश्व को देगा, मेरा पूरा विश्वास है। देखिए, मैं तो जा रहा हूं, वहां देखूंगा कि किस तरह से लोगों को लग रहा है, पर मेरा विश्वास तो ये है कि लोग जब जितना नज़दीक आएंगे ना, देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, पक्का मानिए उतनी उतनी संशय की दीवारें टूटती चली जाएंगी। देयर इज ए फियर ऑफ अननोन। जब वो भय दूर हो जाता है तो भाव जागता है। तो जब भाव जागता है तो पक्का मानिए पूरे विश्व में सनातन की पताका नहीं बल्कि सत्य की पताका भी फहरेगी। सनातन माने सत्य, सनातन माने सबके लिए, सनातन माने जो दूसरों का सम्मान करे, जो सबको साथ लेकर चले। तो ये जो पताका है ये तो सच में केवल शिखर पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों में भी फहराएगी। बता जी, आप तो देश विदेश में लाखों भक्त हैं और कई देशों में आप जाते हैं, इसका प्रभाव कितना पड़ेगा? बहुत प्रभाव पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये अपने आप में एक अनूठा, अलौकिक, अद्भुत अवसर है जब लोगों को इस तरह का वातावरण, वो भी मुस्लिम देश में, देखने को मिलेगा। और इसका प्रभाव केवल वहीं नहीं, आबू धाबी में नहीं बल्कि पूरे विश्व में पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों उद्घाटन होने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि जहां भी देखिए उनकी डिमांड इतनी है। वो हमारे देश के प्रधानमंत्री भी हैं और हमारी संस्कृति के शांति दूत भी हैं और हमारी संस्कृति के सांस्कृतिक दूत भी हैं, एम्बेसडर हैं उसके। वो सनातन के एम्बेसडर हैं वो, लेकिन सम्मान सबका करते हैं। वो कहते हैं कि अपनी जड़ों से जुड़े रहो, अपने मूल से जुड़ो, अपने मूल्यों से जुड़ो, लेकिन सम्मान सबका करो। ये उनके दिलों में। इसलिए उनको जो भी बुलाता है, जहां भी बुलाता है, जब भी बुलाता है, वो कहता है जब भी मिलो, जिससे मिलो, दिल खोल के मिलो। यही तो सनातन है। बिल्कुल। और सब उनको जब मिलते हैं ना तो उनको याद करते यार ये बंदा कुछ और है, ये कुछ अलग ही है, ये कुछ अलौकिक है, इनको तो लाया गया है परमात्मा के द्वारा। तो ये जो भाव है ना उनके प्रति लोगों का, यही अपने आप में एक बहुत बड़ा आकर्षण है और ये उनकी विशेषता है क्योंकि वो सबको प्यार करते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।